Students, when you're going to ask somebody that what they mean by breathing and respiration, वो उन्हें क्या समझ आता है breathing और respiration से? Most of the time, the answer you get from others that breathing and respiration both are same terms. We have a sort of misconception कि ये दोनों same ही हैं. But when you understand this particular chapter, respiration in organisms, you get a clarity or a vision that breathing and respiration are not at all same terms. There is a difference in between both these terms. No doubt there is a relation in between breathing and respiration, but these are no doubt separate terms. Fine. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel, Study Hub with Radhika Mahajan. So what all we are going to discuss today in this particular session, that is what we mean by nutrition, what we mean by respiration, what we mean by breathing and human respiratory system. क्या होता है ये, कैसे होते हैं, कैसे बॉडी में कुछ जैसे हम गैसेस कहें कैसे उनका मूवमेंट होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं माइंड मैप डिस्कस करने वाली हूँ जिससे पूरा टॉपिक मैं समराइज कर दूंगी ताकि आपको सेशन के दौरान ही सब कुछ याद हो जाए. और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नई वीडियोस देखने का नोटिफिकेशन आए. थैंक यू सो मच. सो प्रोसीड फर्दर with what when we say that all living things need energy. एग्री? सबको एनर्जी चाहिए, चाहिए ना सबको एनर्जी. अब ये एनर्जी क्यों चाहिए? अब ये एनर्जी चाहिए हमें ग्रोथ के लिए. हमें किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए. बाय ग्रोथ वी मीन बिल्डिंग ऑफ बॉडी सेल्स. राइट. कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी में सेल्स रप्चर होते हैं, न्यू सेल फॉर्मेशन होता है, डेड होते हैं, न्यू सेल फॉर्मेशन होता है जिसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं, जिसको हम मेंटेनेंस का नाम देते हैं. मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, डेवलपमेंट. फाइन. तो ये सब चीजें हो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. फाइन. अब इसके बाद क्वेश्चन आता है From where we get this energy? ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हमारी बॉडी लेती कहाँ से है मेंटेनेंस के लिए या नए सेल की फॉर्मेशन के लिए? देखिए कैसे होता है. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि there is a relation in between nutrition and respiration also. तो आप वो समझ पाएंगे if you have a clarity कि आपको अगर आपको न्यूट्रिशन क्लियर है तभी आप इन दोनों का रिलेशन समझ पाएंगे. तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी किया था. न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट? जब हम फूड का इनटेक करते हैं, जब कोई भी बॉडी फूड को लेती है अपने अंदर और उस फूड को क्या करती है? यूटिलाइज करती है. उस फूड को क्या करती है? यूटिलाइज करती है. मतलब उस फूड को हम यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडीली फंक्शंस के लिए. Fine. That is known as a nutrition. The process of taking in food and its utilization. कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसका हम क्या, हमारी बॉडी उसको कैसे यूज करती है. सो ये तो हमारा हो गया न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के बाद हम देखेंगे कि जो हमने फूड लिया है वो हमें एनर्जी कैसे देता है. इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए. बहुत इजी वे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी. हमने बोला हमने फूड लिया. फाइन. फूड हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी. यूटिलाइजेशन से मतलब क्या है कि एनर्जी मिलेगी. अब कैसे होगा? देखिए हमारा सबसे पहले क्या होता है, फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है. बाय डाइजेशन से हमारा क्या मतलब है? हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो फूड है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. फाइन. तो सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन. ये डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में. फाइन. तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा इस प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में.
फाइन, तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आ गई, दैट इज द सिंपलेस्ट शुगर हम कहते हैं ग्लूकोज में। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू हर बॉडी सेल में पहुंचेगा। फाइन, अब बॉडी सेल्स में जब ये ग्लूकोज पहुंचेगा तो क्या होगा, देखिए यहां मैंने आपको बताया, पहले हो गया डाइजेशन, फिर हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये बॉडी सेल्स में आ गया बॉडी सेल्स में, ठीक है। अब इन बॉडी सेल्स में इस ग्लूकोज का क्या होगा, इस ग्लूकोज का बर्निंग होगा, या यू कैन से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में आके टूट जाएगा, जब ये हमारे सेल्स में टूटेगा तो वी गेट एनर्जी, हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। क्लियर है, सबसे पहले हमने फूड का इंटेक किया जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फूड डाइजेस्ट हुआ, उससे बना ग्लूकोज, ग्लूकोज गया बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ब्लड के थ्रू हर बॉडी सेल्स तक ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा या बर्न होगा, जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमें मिलेगी एनर्जी, जो हमारी बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। तो समझ आ गया इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन। अब यहां पे जो आपको नई चीज समझनी है वो ये है कि ये जो मैं बर्निंग कह रही हूं ना, यहाँ पे ये जो मैं बर्निंग कह रही हूं यहाँ पे, यही अपने आप में रेस्पिरेशन है। देखिए कैसे, रेस्पिरेशन क्या होता है, जो अब हमारा जो फूड है, देखिए जो हमारा फूड है, ये हमने फूड लिया, ठीक है, ये डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज बन गया, हमारा बॉडी सेल्स में पहुंच गया। ये जो ग्लूकोज है बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, जिसमें क्या मिलेगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोसेस है ना, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अपने आप में बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और आप ये भी कह सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये सेल के अंदर होता है, ये ग्लूकोज का जो बर्निंग है ये सेल के अंदर होता है, तो रेस्पिरेशन अपने आप में क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल से मेरा मतलब है कि जो सेल के अंदर होता है। फाइन, तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन समझ आ गया, फूड आया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना, बॉडी सेल्स में गया, बॉडी सेल में वो फिर टूटा और उससे हमें मिली एनर्जी। ये एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है। फाइन, तो आगे बढ़े, देखिए केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन आपसे पूछा जाता है, तो मैंने आपको केमिकल और वर्ड दोनों बता दिए, ये आपको अपने माइंड में रखनी है। C6H12O6 मींस ग्लूकोज, 6O2 बैलेंस कर दिया इसको, 6H2O एंड 6CO2 प्लस एनर्जी, ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हमारे आपके बाय प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं वो क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है। ऑक्सीजन बॉडी ने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, एनर्जी को बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, वाटर का यूटिलाइजेशन हो जाता है बॉडी में, तो एनर्जी बॉडी क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। क्लियर, नाउ रेस्पिरेशन इंट्रो क्लियर, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्लियर। फाइन, नाउ इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए विजुअल से, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला सेल के अंदर, ये हमें मिला एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, ये सेल के अंदर होता है, इसका इसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आपने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझना है कि रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। देखिए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ऑक्सीजन। फाइन, तो ये बॉडी का ऑक्सीजन को लेना और वेस्ट
दैट इज CO2 को बाहर निकालना कहलाता है ब्रीदिंग। फेयर इनफ। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसमें हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी उस ऑक्सीजन को लेती है और एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है उसको निकालती है। क्यों? उसका निकलना भी जरूरी है क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स स्टेगनेंट इन द बॉडी एंड बिकम टॉक्सिक। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ब्रीदिंग, जो फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन होगा तो रेस्पिरेशन होगा, अंडरस्टूड सी बात है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, गैसियस एक्सचेंज। अब ये जो एक्सचेंज है, ये जो आ रही हैं गैसेस और बाहर जा रही हैं, ये कहाँ होता है? वेयर? ये कैसे होता है? ये हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है, अब गैसेस भी आ गई, एक्सचेंज भी हो गया, बॉडी सेल ने ले भी लिया। अब बॉडी सेल के अंदर क्या होगा? उसका बर्निंग होगा। किसका? ग्लूकोज का। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम इसको 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ब्रीदिंग, then we have a gaseous exchange, and then we have a cellular respiration. That is the last step where we get what we get here as a byproduct, we get energy here. ठीक है, फाइन। तो मूविंग फर्दर, ब्रीदिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको ब्रीदिंग समझने की जरूरत है। ब्रीदिंग क्या होता है? जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, अब नॉर्मली हम हर टाइम कर रहे हैं, राइट, बिकॉज दिस इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, ठीक है। पर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट हम सिखाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ये प्रोसेस है, इसमें हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करती है, निकालती है, ठीक है। हम ब्रीदिंग में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, फाइन। अब ये बॉडी जब ऑक्सीजन का इनटेक करती है, ठीक है, दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ इनहेलेशन, ठीक है। जब बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स, तो उसको हम बोलते हैं एक्सलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सलेशन। तो इनहेलेशन एक्सलेशन क्लियर हो गया। इनहेलेशन मींस ऑक्सीजन को लेना, एक्सलेशन मींस उसको रिलीज आउट करना, फाइन। देन इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। स्टूडेंट, ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, दैट डिस्क्राइब्स द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट नॉर्मली हमारा रहता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में आप अगर इनहेलेशन एक्सलेशन को एक काउंट करें तो नॉर्मली जो ब्रीदिंग रेट है वो हमारा है 15 to 18 टाइम्स। जो बढ़ जाता है 25, उससे ज्यादा भी हो जाता है ड्यूरिंग अ एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बहुत इजी है, देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो फूड में एनर्जी का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, राइट। तो फूड का जो ब्रेक डाउन है वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। अगर फूड ज्यादा तेजी से टूटेगा तो क्या होगा? डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। ऑक्सीजन की इंक्रीज हो गई डिमांड, क्योंकि फूड ज्यादा तेजी से टूट रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्क्राइब कि वाइगरस एक्सरसाइज करते समय, जॉगिंग करते हुए समय, रनिंग करते हुए समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, फाइन। तो मूविंग फर्दर, आगे देखिए, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पे आते हैं कि रेस्पिरेशन, अब हमने समझ लिया कि रेस्पिरेशन क्या है। अब हमें पूरा पैसेज देखना है कि कहां कहां से गैसेस जाती हैं, तभी हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको समझा पाएंगे प्रॉपर्ली। देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं विजुअल के थ्रू ही ज्यादा एक्सप्लेन करूं ताकि आपके बिल्कुल सेट हो जाए माइंड में, विजुअल आपके माइंड में आ जाए जब आप आंसर्स लिखने लगे। देखिए, इन ह्यूमन अ स्पेशल सिस्टम ह्यूमन बीइंग में है जो ब्रीदिंग
इन और आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, दैट इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया नेसल कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा गैसेस इन और आउट होती हैं। फाइन, दिस इज अ माउथ और वी कैन से अ बक्कल कैविटी, इसको हम माउथ भी बोलते हैं या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज अ ट्रैकिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, और इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया या विंड पाइप जो पैसेज है, जो गैसेस को कहां लेके जाता है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ, दैट इज नोन एज अ लंग्स। ये थोड़ा सा मैं आपको लेआउट दे रही हूँ, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसको देखते हैं एक बार डिटेल में, देखिए, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया हमारा नेसल कैविटी, ठीक है, मैंने आपको नेसल कैविटी भी बताया, ये ठीक है, नेसल कैविटी, ये मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। क्या होता है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या है हमारा, वी हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल जिसके थ्रू गैसेस अंदर जा रही हैं, ठीक है। नेसल कैविटी के बाद हमारा आ गया माउथ, दैट इज अ बक्कल कैविटी, एंड देन वी हैव अ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है स्टूडेंट, फेरिंग्स अपने आप में एक कॉमन पैसेज है फूड का और विंड का और एयर का, सॉरी, एयर और फूड का कॉमन पैसेज है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स यहाँ पे, ठीक है। फाइन, देन वी हैव अ लैरिंग्स। अगर हम लैरिंग्स की बात करते हैं तो लैरिंग्स टॉप में है किसके, हमारी विंड पाइप के, ये हमारी विंड पाइप है ट्रैकिया, ठीक है। इसके ऊपर वाले पार्ट में आप देखेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स का क्या काम होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं जब हम बोलते हैं, तो वाइब्रेशन जो होता है वो इसमें प्रेजेंट वोकल कॉर्ड्स के कारण होता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। फाइन, तो लैरिंग्स हमारा कहां पाया जाता है, विंड पाइप के अपसाइड, ऊपर की तरफ। देन वी हैव अ विंड पाइप व्हिच इज आल्सो नोन एज अ ट्रैकिया, ठीक है। अब ये जो हमारी विंड पाइप है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, विंड पाइप, यहाँ पे इसके दो डिवीजन होंगे, कैन यू सी दिस, ठीक है। इनको हम बोलती है ब्रोंकाई, सिंगुलर में। अब ब्रोंकाई, हर ब्रोंकाई लंग्स में एंटर कर रहा है, कैन यू सी हियर, कैन यू सी हियर, हर ब्रोंकाई लंग्स में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। जब ये लंग्स में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ये लंग्स में एंटर हुआ, ठीक है। एक साइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, जिनको सब ब्रांचेस यू कैन से, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। कैन यू सी हियर, कैन यू सी इन द डायग्राम ऑल्सो, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे, यहाँ पे देखिए, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे, आई डिस्क्राइब योर, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्व्यूली, जिनको हम बोलते हैं एल्व्यूली। तो फाइनली नेसल पैसेज से, नॉस्ट्रिल से या नेसल कैविटी से जो एयर जाती है वो अल्टीमेटली ये पूरा पाथ कवर करके कहां पहुंचती है, यहाँ पे एल्व्यूली पे। एल्व्यूली तो कभी आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है, जो अपने आप में एयर सैक्स है। फाइन, नाउ मूविंग फर्दर, इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब करूंगी। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से एयर ने एंटर किया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देख लीजिए, एरो से भी बताया गया, मैंने फिर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे नेसल कैविटी में स्टूडेंट म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, जितने भी जर्म्स होते हैं ना एयर में, उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है। फाइन, ये काम होता है हमारी नेसल कैविटी का। अब हमारी जो एयर है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर चला गया, प्योर एयर वी कैन से। फाइन, आगे देखिए, देन वी हैव अ फेरिंग्स। फेरिंग्स जैसे मैंने आपको बताया कि फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है जहां से हमारा बक्कल कैविटी और हमारा नेसल पैसेज, जहां से एयर भी निकलता है और फूड भी निकलता है, दैट इज नोन एज अ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के टर्मिनल पे क्या था,
देखिए ट्रैकिया के टर्मिनल पे हमारा क्या था, दैट इज लैरिंग्स, यू कैन सी हियर लैरिंग्स दिखा। लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स बेसिकली इसमें होती है वोकल कॉर्ड्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, इसमें क्या होते हैं वोकल कॉर्ड्स, इसमें क्या होते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड्स क्या करती है, वाइब्रेट करती हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, फाइन। एंड उसके बाद आगे हम ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया में अगर हम बात करते हैं ना ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया में स्टूडेंट्स रिंग्स होते हैं जिसको हम कार्टिलेजिनियस रिंग्स बोलते हैं। ये रिंग्स क्या करते हैं, इन रिंग्स का काम क्या होता है कि हमारी जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, तो इस कारण ये रिंग्स उसमें पाए जाते हैं, यू कैन सी हियर, फाइन। तो ये जो रिंग्स होते हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग्स। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हर लंग्स में एंटर कर गया, तो लंग जो ट्रैकिया है उसका डिवीजन हुआ 2 में, ब्रोंकाई में, फाइन। अब ब्रोंकाई का क्या हुआ, द ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लोअर एंड इनटू ब्रोंकाई एंड दीज ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाइज थे हमारे ये कहां पे एंटर किए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ब्रोंकाई ने एंटर किया लंग्स में, ठीक है। लंग्स में एंटर करने के बाद क्या हुआ, लंग्स में एंटर करने के बाद ये ब्रोंकाई का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, इनके ब्रांचेस निकल आए जिनको हमने क्या बोला, ब्रोंकियोल्स। क्या बोला हमने, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स इट्स लाइक अ सब ब्रांचेस होता है ना, जैसे रूट्स में होती है वैसे सब ब्रांचेस। इन ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या पाया जाता है, एयर सैक्स, एल्वियोली, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारा लास्ट आ गया एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली अपने आप में इनके पास रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, इनके पास रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए आप जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए जरा, कैन यू सी हियर हाउ एयर मूवमेंट टेक प्लेस। देखिए यहां से हमारा एयर मूवमेंट हो रहा है, फाइन। और एयर कहाँ एंटर करिए, लंग्स में, लंग्स में ब्रोंकाई के थ्रू, और फिर ब्रोंकियोल सब ब्रांचेस निकलिए, फिर एल्वियोली तक जा रहा है। सो स्टूडेंट अब हमने जो किया है उसको हम करते हैं रिवाइज। आपको पता है रिवीजन में करती हूँ माइंड मैप की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ माइंड मैप जो मैंने डिजाइन किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग हमने सबसे पहले देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम फूड को लेते हैं, हमारी बॉडी फूड को लेती है और उसको यूटिलाइज करती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो हमने फूड लिया वो सबसे पहले क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बॉडी सेल्स तक पहुंचा, और बॉडी सेल्स में वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी मिली, फाइन। तो दिस इज हाउ फूड गेट यूटिलाइज। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है बॉडी सेल्स में जिससे एनर्जी मिलती है, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको साथ साथ याद हो गया होगा, और क्या निकलता है इसमें बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, फाइन। Now, then we discuss steps of respiration. Steps of respiration में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमें समझने की जरूरत है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज, कि अब ये जो गैसेस अंदर आ गई हैं इनका एक्सचेंज कहाँ पे होगा, अब आपको समझ आ गया इनका एक्सचेंज कहाँ पे होगा, जहां पे हमने टर्मिनल की बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वियोली पे, फाइन। देन वी हैव अ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये ब्लड के थ्रू जो ग्लूकोज सेल में पहुंचा है वहां पे इसका ब्रेक डाउन होगा। तो 3 स्टेप में हमारा रेस्पिरेशन कवर होता है। देन वी हैव अ ब्रीदिंग, फिर हमने शुरू किया एक एक करके पढ़ने में। तो हमने पढ़ा ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन गैसेस, दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज इनहेलेशन, एंड एक्सक्रीटिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज एक्सलेशन, फाइन।
देन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पूरा डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले तो है नेसल पैसेज, देन वी हैव अ माउथ बक्कल कैविटी, एंड देन वी हैव अ फेरिंक्स जो कॉमन पैसेज है, देन वी हैव दिस वोकल कॉर्ड लैरिंक्स which consists of vocal cord, then we have a windpipe that is known as a ट्रैकिया। विंड पाइप आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जिसको हमने बोला ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ने लंग्स में एंटर किया, लंग्स में एंटर करके इनकी ब्रांचेस निकली जिसको हमने बोला ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे है एल्वियोली जो फाइनल टर्मिनल पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। दिस इज ऑल वी हैव डन टुडे। अगली क्लास में मैं आपके साथ फर्दर टॉपिक गैसेस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। फाइन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।